हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। अब हम देखेंगे विज्ञान के सेट। टोटल 10 सेट को देखने वाले हैं विज्ञान का आपका। ठीक है, क्लास 10 का हो गया। क्लास 10 का विज्ञान का सेट 1 को इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपके टोटल कुल 10 या 11 सेट टोटल आएंगे। अगर इस ये सारे सेटों को आप लोग देख लेते हो, सारे ऑब्जेक्टिव को अपने को भी लिख करके याद कर लेते हो तो आपका बिहार बोर्ड में एक ही ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा। ये आपका हम 100% गारंटी देते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फल पकाने वाला हार्मोन है। क्या है? फल पकाने वाला हार्मोन है। और ये आपका देखिए मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। ये आपका आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो फल पकाने वाला जो हार्मोन है वो आपका है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। तो इसे अपने को लिखते जाएँ और इसे याद करते जाए। ठीक है। 2 नंबर है गोबर छत्ता है। क्या है? गोबर छत्ता है। तो एक क्या है? मृत जीवी। एक मृत जीवी है। कोई दिक्कत? अब बढ़ते 3 नंबर की ओर। देखिए 3 नंबर क्या है? 3 नंबर में है ओजोन का आणविक सूत्र है। क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र है। तो ये आपका O3 है, अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणु से आपका ओजोन परत जो है वो बनता है। ठीक है। अब बढ़ते 4 नंबर की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर में आपका है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो ये आपका है इसमें आपका है मृत जीवी। क्या है? मृत जीवी। इसे मिलता है आपका मृत जीवी। उसके बाद बच्चों 5 नंबर है। अब बढ़ते 5 नंबर की ओर। बच्चों 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यह होता है एक दिशीय। 6 नंबर में है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है। दायालिंद, बायानिलय और दयानिलय। 7 नंबर में है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो ये आपका है चिंपैंजी से। किससे है? क्या है? चिंपैंजी से हमारी विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है। हम जो मानव का समानता किससे मिलता है। तो ये आपका चिंपैंजी से मिलते हैं। अब बढ़ते 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का है 8 में है दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है। क्या है? दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ये आपको होता है किण्वन की अभिक्रिया होती है। 9 नंबर में है 9 नंबर क्या है? CaO। क्या है? CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो ये आपका है विरंजक चूर्ण। क्या यहाँ आपका लेते हैं? विरंजक चूर्ण है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है? आयोडीन युक्त नमक है। क्या है? आयोडीन युक्त नमक है। तो NaCl+KlO। ठीक है। उसके बाद NaCl+Kl। ये आपका है आयोडीन युक्त नमक। आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह हमें क्यों दी जाती है। क्या पूछा जाता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको लिखना क्या है? चूँकि आयोडीन की जो कमी है उससे कौन सी रोग होती है। आपको बताते हैं आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है। कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है। घेंघा रोग होता है। किससे कमी से? आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। अगर कोई व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की कमी हो गया तो उसको कौन सा रोग हो जाए? घेंघा रोग हो जाएगा। ठीक है। इस घेंघा रोग में क्या होता है? गला फूल जाएगा और गले में सूजन पड़ जाती है। देखिए कौन क्या हो गया? घेंघा रोग हो जाती है। तो क्या इसमें लिखना है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने से इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी से हमारे गले में सूजन पड़ जाती है तथा गले फूल जाती है, हम जिसका नाम है घेंघा। क्या होता है? घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। हमारे शरीर में घेंघा रोग ना हो इससे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने से सलाह दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखा आपके सब्जेक्टिव निकाल दिया जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसे भी लिख लीजिए और इसका क्वेश्चन आंसर आप खुद से हम जो समझाया है उसे फिर से लिख लीजिए। ठीक है। हमने क्या समझा
कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंघा रोग उत्पन्न होती है। इस रोग से बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 से और बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सारे क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में जरूर नोट करें। तो बच्चों 11 नंबर है, 11 नंबर क्या है, मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% आसन है उसका नाम क्या है? तो ये आपका है कांसा। क्या है? कांसा बनाने के लिए 90% क्या है, 90% कॉपर देना पड़ेगा और 10% आसन अर्थात ये आपका टीन देना पड़ेगा। ठीक, जिससे क्या बनेगा आपका कांसा बनेगा। और ये क्वेश्चन को हमने आपके सोशल साइंस में भी बताया था, सेट आपका 11 में इसे भी बताया और उसे भी अच्छे से समझाया है, तो जाके उसे भी आप लोग देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं 12 नंबर के। 12 नंबर है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ये जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है 2 आबंध। कितना पाया जाता है? 2 आबंध पाया जाता है। उसके बाद क्या है, यशद पुष्प क्या है? क्या है? आज यशद पुष्प क्या है? तो ये आपका है जड़ अणु। क्या है? जड़ अणु। अब बढ़ते हैं 14 नंबर के बच्चे। जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका देखिए क्या है, 14 नंबर आपका दिया गया है, 14 में है उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या हुआ? उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ये जो कहलाता है आपका साबुन। क्या कहलाते हैं बच्चों? तो साबुन कहलाते हैं। उसके बाद है कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? क्या है? कार्बोनिल समूह का संकेत क्या है? तो ये आपका है, आपका डबल बाउंड देना है और CO। क्या है? डबल बाउंड कितना है? CO। कोई दिक्कत? अब बढ़ते 16 नंबर की। बच्चे देखिए 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? क्या है? कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तीज आपका है एसिटिलीन। का है? एसिड कौन सा है? एसिटिलीन। एसिटिलीन। उसके बच्चे पढ़ते 17 नंबर की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक माने जाते हैं? क्या है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ये जो आपका है वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। उसके बच्चा आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो ये आपको रखना है फोकस और ध्रुव के बीच का रखना आपको है, फोकस और रखना आपको है और ध्रुव के बीच रखना है, ध्रुव के बीच आपको रखना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपको देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम। कितने हैं? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? 2 है। और प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है? तो वो भी आपको कितना है? 2 नियम है। उसके बढ़ते 20 नंबर के। तो बच्चों को आपको 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान क्या होता है? क्या है? किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो ये आपको आता है साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे क्या होता है आपका? साइन आर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का आशय मात्रक क्या है? क्या है? लेंस की क्षमता का आशय मात्रक क्या है? तो ये आपका आता है डायोप्टर। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस में क्या है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है? क्या अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है? तो ये आपको होता है V बटे U। V बटे आपको क्या होता है? U। सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखे और इसे अपने कॉपी में लिख करके अपने दिमाग में बैठा ले। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर बच्चों का क्वेश्चन है, 23 नंबर है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका आता है 2.42। और ये आपका मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। ये आपसे बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर से जरूर लिखें। अब बढ़ते 24 नंबर के बच्चे। 24 नंबर क्या है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? क्या एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपको हो जाएगा 5। क्या होता है? 5 प्रिज्म से घिरा होता है। किस तरह से देखिए आपका, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, इस तरह से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और इसके इधर वाला भाग आ जाएगा 4 और इसके इधर वाला भाग कितना आ जाएगा
5, ये कितना होता है, तो 5 सतह से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। अब बढ़ते 25 नंबर की ओर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर में है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। क्या है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है द्विविस्थापन। क्या होती है, द्विविस्थापन। कोई दिक्कत। अब आगे है 26 नंबर में आपका दिया गया है, क्या है, समीकरण संतुलित नहीं है। क्या समीकरण संतुलित नहीं है, अगर समीकरण अगर संतुलित रहेगा तो आपका बायां पक्ष कौन सा, बायां पक्ष का सभी तत्वों का संख्या और दायां पक्ष के सभी तत्वों का संख्या अगर समान है तो वह संतुलित है। लेकिन इसमें कौन सा नहीं था, आपका एक उदाहरण देते हैं, PbNO3 होल 2 और जगह PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये आपको हो जाएगा। अब बढ़ते 27 नंबर के साथ। देखो बच्चों 27 नंबर क्या है, 27 नंबर का है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। क्या, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो अब कितना होता है, वो आपका होता है 7। कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 7। आपको बता देते हैं जो पीएच मान होता है वो आपका होता है 0 से 14। कितना होता है, 0 से 14। जो बीच में होता है 7, तो 7 को हम बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे, उदासीन, जिसका कोई स्वाद नहीं होगा, जैसे साफ पानी होगा, इसका कोई स्वाद नहीं होगा, ठीक है। और अगर 7 से कम है, 7 से आपको कम है, 7 से क्या है, कम है, तो ये आपको होगा अम्लीय। क्या जगह, अम्लीय। और इसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा। स्वाद कैसा होगा, खट्टा। और अगर 7 से अधिक है तो ये आपको हो जाएगा क्षारीय। क्या जगह, क्षारीय, जगह क्षारीय। और इसका स्वाद कैसा होगा, इसका होगा कड़वा। जैसे आप साबुन खा के देख सकते हो, तो जो स्वाद होगा उसी बोलते हैं कड़वा। अगला 28 नंबर है प्राकृतिक सूचक कौन है। क्या है, प्राकृतिक सूचक कौन है, तो ये जो आपका है हल्दी। क्या जगह, हल्दी। तो हल्दी जो है वो आपका प्राकृतिक सूचक है। अगर हल्दी में आप सरफ डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन क्या है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। ये आपको होता है धोबिया सोडा का सूत्र। आपका एक वीडियो आएगा और वो अभी ही बना के आपका यूट्यूब पर डाल देंगे, जिसमें कि सारे सूत्र को हमने एक तरफ से लिख दिए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो सारे सूत्र को आप याद कर लेते हो तो आपके बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कौन विजातीय यौगिक है। क्वेश्चन क्या है, कौन विजातीय यौगिक है, तो ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 है बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो आपका है हीरा। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या, दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन सा है, हीरा। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। हीरा क्या है, एक अधातु है, लेकिन अधातु रहने के बावजूद भी ये कैसा होता है, तो ये आपको होता है कठोर। क्या होता है, कठोर। 32 नंबर में है कौन सा आयन, क्या है, कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। क्या है, कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, तो ये आपका है OH माइनस, OH माइनस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है, कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो आपको हो जाएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है, ETC और भी है, ठीक है। देखो अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, वो ऐसा स्रोत जो कभी न कभी यूज करते करते लगातार अगर उसका यूज करेंगे, लगातार आप उपयोग करेंगे तो कभी न कभी वो समाप्त हो जाएगा। कोई कभी कभी वो समाप्त हो जाएगा, तो जो समाप्त हो जाएगा उसे वैसे पदार्थ उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनवीकरणीय। उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। परंतु जो खत्म ना हो, जो भविष्य में कभी खत्म ना हो, कितना उपयोग करेंगे कभी खत्म ना होगा, उसे कहेंगे नवीकरणीय। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नवीकरणीय, नवीकरणीय, क्योंकि ये नवीकरणीय कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। जैसे आपको हो जाएगा हवा, पानी, सूर्य ऊर्जा, ये सब कभी समाप्त होने वाला नहीं है, भविष्य में कभी समाप्त नहीं होगा, जिसे क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय। लेकिन जो समाप्त हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो समाप्त हो जाएगा उसे बोलेंगे अनवीकरणीय कहा जाएगा। अब बढ़ते हैं 34 नंबर में। तो 34 नंबर बच्चों आपका है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। क्या है, जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत है, तो वो जो आपका है सूर्य।
अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। ईंधन अगर पूछेगा ईंधन किसे कहते हैं तो बोलेंगे जो 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 दहन कर या जो जल कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं। ठीक है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न कर उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 36 है बच्चों। 36 नंबर में है, 36 क्या है, यूरो आई का संबंध है, क्या है, यूरो आई का संबंध है वायु प्रदूषण से। किसे, तो वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, क्या है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो यह करता है प्रिज्म। ठीक है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म। अगर प्रिज्म है, देखिए आपको बतलाते हैं, ये आपका प्रिज्म है और प्रिज्म अगर इस तरह से हम श्वेत प्रकाश डालेंगे तो इस तरह से आपका टोटल 7 रंग का निकलेगा। ठीक है, आपका शॉर्ट में लेते हैं बैजानी है पीनाला, क्या है, बैजानी है, ठीक है, पीनाला, बैजानी है पीनाला। अब देखिए यहाँ से आपको लेते हैं, यहाँ नीचे हो जाएगा कौन सा, बैगनी, इसी जगह बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। कौन सा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ये आपका जाएगा नाल। इसे हम क्या बोलते हैं, बैजानी है पीनाला। इस तरह से अगर बोलोगे तो आपको एक बार में टोटल याद रख सकते हो। ये आपको बैठ भी गया, बैजानी है पीनाला, नीचे क्या जाएगा, बैगनी, सबसे नीचे क्या रहेगा, बैगनी, और सबसे ऊपर क्या रहेगा, लाल रहेगा। अब बढ़ते 38 नंबर की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को कहते हैं तो आपको कहता है सौर सेल। क्या जाएगा, सौर सेल। अरे सौर प्लेट बच्चों ये रहता है ना इस तरह से बना हुआ, अरे बोलो ना, ये सब का बादाम पड़ता है ना, सौर प्लेट, उसे कहते हैं सौर सेल। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा किसे बदलता है, तो सौर सेल बदलता है, कोई दिक्कत। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन प्रबल क्षारक है, क्या है, कौन प्रबल क्षारक है, तो आपको हो जाएगा NaOH जो है प्रबल क्षारक है, वो जो क्षारक रहता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 में है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है तो आपको बनाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब बढ़ते क्वेश्चन में 41 की ओर। क्वेश्चन में 41 है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CO2। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 42 है, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व, क्या है, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, तो ये आपके हैं 13वां, क्या है, 13वां। उसके बाद आपका 43 नंबर है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, क्या, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो ये आपको होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला 44 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 है। 44 नंबर क्या है, बाघ उपभोक्ता है, क्या है, बाघ उपभोक्ता है तो ये है आपका तृतीय पोषी स्तर का, क्या है, तृतीय पोषी स्तर का, पोषी स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 है बच्चों। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, पित्त रस का श्राप होता है, क्या, पित्त रस का श्राप होता है तो ये आपको कहता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा, यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 46 है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, क्या है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है तो वो आपका है समजात अंग, समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 47 है बच्चों। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन पूर्ण रुद्र भवन, क्या, कौन पूर्ण रुद्र भवन का उदाहरण है, कौन पूर्ण रुद्र भवन का उदाहरण है, तो ये आपका है हाइड्रा। बच्चों क्या है,
हाइड्रा है। क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी जीव की क्या है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। क्या है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो वो आपको क्या कहलाती है, ये आपको कहलाती है जीनोटाइप। क्या कहलाती है, जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, रक्त का लाल रंग क्या है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये आपको होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून जो है, किसी व्यक्ति का खून या किसी भी जीव का खून कैसा होता है, तो लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, अर्थात खून की जब कमी हो जाएगा, तो लोगों को चक्कर सा लगने लगेगा, कमजोर आने लगेगा। उसका 50 नंबर क्वेश्चन है बच्चों क्या है, आपका इस सेट का सेट नंबर 1 है, ये आपका जो सेट नंबर 1 चल रहा है, सेट नंबर 1 का लास्ट आखिरी प्रश्न क्या है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्या है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग का, ये क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्या है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो ये आपको होता है हरा। कैसा होता है बच्चों, हरा। आई होप कि 50 क्वेश्चन को अपने को नोट कर लिए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि सेट नंबर 2 देखेंगे, उसे आपको 50 क्वेश्चन आपका हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।